नमस्ते फ्रेंड्स, मैं स्वाति लाहौटी। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करूंगी, कल नवभारत टाइम्स के संडे एडिटोरियल पेज पर उनकी वरिष्ठ पत्रकार नमिता जोशी का एक आर्टिकल छपा है, शादी से डरो, तलाक से नहीं। मैंने उस लेख को कई बार पढ़ा। कुछ बातें बिल्कुल सही थी कि कोई भी किसी को भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस नैरेटिव से है जिसमें शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को ही फियर ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। मेरे ख्याल से हेडलाइन होनी चाहिए थी, ना शादी से डरो ना तलाक से। मैं रिपीट करती हूँ, ना शादी से डरो ना तलाक से, क्योंकि डर शादी से नहीं, गलत रिश्तों से होना चाहिए। आज का युवा पहले ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और कमिटमेंट से डर रहा है। फैमिली स्ट्रक्चर डिक्लाइन हो रहा है और जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि आने वाले समय में जनसंख्या असंतुलन की वजह से सोशल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ऐसे समय में नेशनल मीडिया मैरिज को ही, शादी के इंस्टीट्यूशन को ही गलत बता दे तो फैमिलीज कैसे बचेंगी। और एक बात, क्या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है? क्या मनुष्य को अपने लिए एक साथी, एक कंपेनियन नहीं चाहिए? लेकिन आज का नैरेटिव क्या बनता जा रहा है कि पहले से ही एग्जिट प्लान तैयार रखो। तो शादी में एंटर करते समय ही अगर आप एग्जिट प्लान लेकर जाएंगे तो शादी कैसे टिकेगी? यह रिलेशनशिप विजडम नहीं, रिलेशनशिप एंजाइटी है। और आर्टिकल का दूसरा प्रॉब्लमेटिक हिस्सा जो मेरे लिए वो सिलेक्टिव एम्पैथी। जब आप महिलाओं की पीड़ा की बात करते हैं तो पूरा नैरेटिव तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन क्या पुरुष नहीं सहते? दिसंबर 24 में बेंगलुरु के टेकी अतुल सुभाष सुसाइड करते हैं। लंबा से सुसाइड नोट छोड़ते हैं, वीडियो मैसेज छोड़ते हैं, पत्नी, ससुराल और लीगल हैरेसमेंट के आरोप लगाते हैं। उसके बाद ऐसे कई मामले सामने आते हैं। तो सवाल यह है कि क्या मेंटल क्रूअल्टी और इमोशनल अब्यूज सिर्फ वीमेन सेंट्रिक इश्यूज हैं? दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2025 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक मैट्रिमोनियल मैटर की हियरिंग में साफ कहा था, women are the primary victims in most situations, but that does not mean that men are not affected by the cruelty of women. कोर्ट ने जनरल न्यूट्रल सोसाइटी की जरूरत की बात की, यानी वे खुद मान रहे हैं कि हैरेसमेंट सिर्फ जेंडर लेंस से नहीं देखा जा सकता, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। अब आर्टिकल का दूसरा हिस्सा देखिए, लास वेगास, डिवोर्स पार्टीज और वेस्टर्न फ्रीडम। लेकिन क्या ऑडियंस को, रीडर्स को यह बताया गया कि नेवाडा को क्विक डिवोर्स कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के डिवोर्स लॉस बेहद फास्ट और लीनियंट है। सिर्फ 6 हफ्तों की रेजिडेंसी काफी मानी जाती है, यानी वेटिंग पीरियड कम और इजी लीगल एग्जिट। लोग वहाँ मैरिज इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेट करने नहीं आते, फास्ट डिवोर्स के लिए जाते हैं। इसे सोशल प्रोग्रेस बताना बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। अगर हमें विदेशों से कुछ सीखना है तो सिविक सेंस सीखिए, पब्लिक डिसिप्लिन सीखिए, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी सीखिए और सिर्फ फास्ट डिवोर्स का कल्चर मत सीखिए। और आर्टिकल की सबसे डिस्टर्बिंग लाइन मुझे यह लगी, बेटियों को एडजस्ट करना सिखाने से पहले अलविदा कहना सिखाइए। एडजस्टमेंट कोई गाली नहीं है, हर रिश्ता एडजस्टमेंट मांगता है। मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, वर्क प्लेस, सब। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी अपने बॉस की पहली या 20वीं या 50वीं डांट पर नौकरी छोड़कर नहीं भागता। और रिश्तों में पेशेंस और मेच्योरिटी की बात करना ऑपरेशन कैसे हो गया? चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी सिर्फ ताकत की बात नहीं करती, अडेप्टेबिलिटी की बात करती है। जो व्यक्ति मैच्योर तरीके से डिफरेंसेस को हैंडल कर लेता है वही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स निभा पाता है। हाँ, वायलेंस टॉलरेट मत कीजिए, मेंटल अब्यूज टॉलरेट मत कीजिए, टॉक्सिसिटी को टॉलरेट मत कीजिए, लेकिन हर डिसएग्रीमेंट को ऑपरेशन बना देना और हर कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेकअप के नैरेटिव में बदल देना समाज को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाता है। शादी का इंस्टीट्यूशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ फेल्ड मैरिजेस के आधार पर पूरी शादी की संस्था को सस्पेक्ट बना देना भी डेंजरस है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, न शादी से डरो न तलाक से। डरो सिर्फ उस रिश्ते से जहां आपका सम्मान, आपकी मानसिक शांति और आपकी पहचान धीरे धीरे खत्म होने लगे। राष्ट्रीय अखबारों के एडिटोरियल पेज सिर्फ राय नहीं बनाते, ये समाज की दिशा भी तय करते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी केवल बहस खड़ी करने की नहीं, बल्कि समाज को सही, संतुलित और सकारात्मक संदेश देने की भी बनती है। शादी सोच समझ कर करिए, निभाने की पूरी कोशिश करिए और अगर जरूरत पड़े तो डिग्निटी के साथ बाहर निकलिए। आपको मेरी बात सही लगे तो इसे शेयर कीजिए। यह बातचीत होनी चाहिए, हम इससे नहीं भाग सकते। इन सवालों का हमें आंख में आंख डालकर सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्ते।